ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता राणा। शिक्षा किसी व्यक्ति को न केवल शिक्षित बनाती है, बल्कि उसे एक बेहतर नागरिक, माता पिता और समाज का एक सम्मानित और जागरूक सदस्य भी बनाती है। एक शिक्षित समाज में न्याय और सामाजिक समृद्धि की भावना भी बनती है, जिसके बिना एक समाज अधूरा माना जाता है, क्योंकि शिक्षा ही समाज को सही और गलत की पहचान करने में मदद भी करती है और वही उच्चतम मूल्यों की प्राप्ति में सहायक भी होती है। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करता है देश का हर शिक्षण संस्थान और हर शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी देता है हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की और जानते हैं क्या कुछ खास है आज के साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी सत्र 2025 के लिए प्रवेश प्रक्रिया और री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी भी जारी। इग्नू के स्ट्राइड और यूजीसी मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर द्वारा 12 दिवसीय रिफ्रेशर प्रोग्राम का आयोजन। जानकारी लीजिए अनुप्रयुक्त हिंदी में स्नातक उपाधि के विषय में। करियर सेगमेंट के अंतर्गत जानेंगे कैसे बनाएं केमिकल इंजीनियरिंग में अपना भविष्य। होगी जानकारी कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं और जानेंगे क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। कार्यक्रम के विशेष सेगमेंट के अंतर्गत जानिएगा क्यों मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। तो आइए जानते हैं ये सभी जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जनवरी 2025 प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। योग्य उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट www.ignuadmission.samarth.edu.in के माध्यम से इग्नू प्रवेश प्रक्रिया 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए शिक्षार्थियों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इग्नू जनवरी और जून में यूजी, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और अन्य कार्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करता है। शिक्षार्थी को इग्नू जनवरी 2025 के लिए पंजीकरण करने के लिए अपनी स्कैन की गई फोटो, हस्ताक्षर, अनुभव प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। एडमिशन करने के लिए आपको सबसे पहले इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाना होगा। इसके बाद आप होम पेज पर उपलब्ध री रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2025 सेशंस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर आप इसे सबमिट कर दें। अब आप अपना आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर अपना आवेदन शुल्क जमा कर दें। अंत में आवेदन पत्र की एक कॉपी अपने पास भविष्य के लिए अवश्य रखें। इसके विषय में अधिक जानकारी के लिए कैंडिडेट इग्नू के आधिकारिक पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इसी तरह री रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन के लिए भी आवेदन प्रक्रिया बेहद ही आसान है, जिसके लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं और अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट आप नोट कर लीजिए। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू के स्ट्राइड यानी स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन और यूजीसी मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर यानी MMTTC के द्वारा 18 से 29 मार्च 2025 तक ऑनलाइन मोड से 12 दिवसीय रिफ्रेशर प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। विषय है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च एथिक्स, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी। इस कार्यक्रम में सभी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 17 मार्च 2025 है।
इस विषय में अधिक जानकारी आप देख सकते हैं इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट से। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मानविकी विद्यापीठ लेकर आया है एक कार्यक्रम अनुप्रयुक्त हिंदी में स्नातक उपाधि, जिसमें शिक्षार्थी एडमिशन लेकर अपना भविष्य बना सकते हैं। इस विषय में जानकारी दे रहे हैं मानविकी विद्यापीठ के डॉक्टर सूरज कुमार। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यार्थियों को हिंदी की उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षण के साथ साथ उन्हें कौशल युक्त अनुप्रयुक्त हिंदी एवं अन्य बहु अनुशासनिक विषयों से परिचित कराना है। इस कार्यक्रम में ज्ञान के साथ साथ दक्षता पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम से हिंदी के छात्रों को आज की आवश्यकता के अनुरूप रोजगार के विविध अवसरों को उपलब्ध कराना है। पूरा कार्यक्रम कोर पाठ्यक्रम, माइनर पाठ्यक्रम, कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम और सामान्य मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम में विभाजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हिंदी के परंपरागत अध्ययन के साथ साथ अनुवाद, समाचार पत्र, फीचर लेखन जैसे कौशल केंद्रित पाठ्यक्रमों को समावेशित किया गया है। इस कार्यक्रम की कुल अवधि न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष की होगी। इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता 12वीं पास है। अनुप्रयुक्त हिंदी में स्नातक उपाधि कार्यक्रम के लिए सभी जानकारी इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर उपलब्ध है। तो ये थी जानकारी शिक्षा से संबंधित। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानते हैं कैसे बना सकते हैं आप केमिकल इंजीनियरिंग में अपना भविष्य। आज के समय में केमिकल की डिमांड कई फील्ड्स में काफी बढ़ गई है। इस कारण इस क्षेत्र में करियर की अपार संभावनाएं बढ़ गई हैं। दरअसल ये एक ऐसी फील्ड है जो कि रॉ मटेरियल्स को यूजफुल प्रोडक्ट में बदलने के लिए केमिकल प्रोसेस का डेवलपमेंट करती है। रोजमर्रा की जिंदगी में केमिकल के बढ़ते हुए महत्व की वजह से ही केमिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज की डिमांड छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है। खास बात यह है कि केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद आप सरकारी और कई बड़ी कंपनियों में अच्छी सैलरी पर नौकरी पा सकते हैं। केमिकल इंजीनियर का मेन काम केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए केमिकल प्लांट्स और इक्विपमेंट्स की डिजाइनिंग करना होता है। साथ ही उसको सुपरविजन करना और कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन का काम भी करना होता है। इसके साथ ही केमिकल इंजीनियर कई नई ड्रग्स की डिस्कवरी के लिए बायोटेक फर्म्स और डेवलपमेंट एक्टिविटीज से जुड़े काम भी करते हैं। इतना ही नहीं, ये प्रोफेशनल्स पेट्रोलियम रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, पेंट्स एंड डाइज, रिसाइकलिंग मेटल्स, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी अच्छी नौकरी पा सकते हैं। वैसे तो हर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट केमिकल इंजीनियरिंग कराता है, लेकिन अलग अलग इंस्टीट्यूट में अपने अपने स्तर पर अलग अलग तरह की प्रवेश प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें प्रवेश परीक्षा ली जाती है। इसके अलावा स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम पास करके भी देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स में आप केमिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी कैसे बनाए केमिकल इंजीनियरिंग में अपना भविष्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानकारी लेते हैं कहां कहां हैं आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में SCO यानी स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2025 है। इस विषय में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से। वेबसाइट है www.onlinesbi.sbi। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मार्च 2025 है। इन पदों की विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट। वेबसाइट है www.ntpc.co.in।
BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर्स के पदों के लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट है www.bel-india.in। तो ये थी जानकारी कहाँ है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी पर। आइए अब जानकारी लेते हैं क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 9 मार्च 1962 में सरोजिनी नायडू भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी, जिन्होंने शासन की बाधाओं को तोड़कर एक नया इतिहास रचा। 10 मार्च 1969 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की स्थापना हुई। CISF की स्थापना के उपलक्ष्य में ही हर वर्ष ये दिन CISF स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मार्च 2011 को भारत ने 350 किलोमीटर दूर तक निशाना साधने वाले प्रक्षेपास्त्र धनुष और पृथ्वी का सफल परीक्षण किया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की। 13 मार्च 1913 को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका गंगूबाई हंगल का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ। 14 मार्च 1931 को भारत की पहली बोलती हुई फिल्म प्रदर्शित हुई। तो ये थी जानकारी क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम के विशेष सेगमेंट के अंतर्गत आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और आवश्यकताओं के प्रति जागरूक करना है। इस दिन सेमिनार, सभाएं और जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जा सके। इस दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की पहचान करने और उनके उल्लंघन के खिलाफ सशक्त रूप से आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना है। बात करें अगर विश्व उपभोक्ता दिवस के इतिहास की, तो इस महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को दिए गए राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के संबोधन से होती है। इस ऐतिहासिक दिन पर उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित अप्रत्याशित बढ़ते हुए मुद्दों को आधिकारिक रूप से संबोधित किया था। वे इस तरह से ऐसा करने वाले पहले विश्व के नेता बन गए। आगे बढ़ते हुए उपभोक्ता आंदोलन ने इस तिथि को चिन्हित करने और हर साल अभियान चलाकर इसे मनाने का निर्णय लिया। यहीं से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत हुई। भारत में भी उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए गए हैं। भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों को सूचना का अधिकार के अंतर्गत माना जाता है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ताओं को 6 तरह के अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार हैं सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, समस्याओं के समाधान का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये दिवस ये सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है कि दुनिया भर के उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के कारण बाजार के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय से सम्मान और सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। ये दिन पिछले 40 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मनाया जाता है। तो ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया जयप्रकाश ने, संपादन किया सदनलाल ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। इसी के साथ अब आज के साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका को यहीं संपन्न करने की मुझे यानी सविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।